सेट रिलेशन एंड फंक्शन इस टॉपिक में सबसे पहले बात करते हैं सेट की। सेट थ्योरी में सेट डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। तो 11th में स्टार्टिंग था, लेकिन क्या नाम बेटा? अंश। अंश बेटा बताओ सेट की डेफिनेशन याद है? कुशल सेट की डेफिनेशन कुछ बता सकते हैं? दिव्यांश collection of well-defined objects. It is collection of well-defined objects is known as set. It is collection of well-defined objects. It is collection of well-defined objects. Well-defined objects का जो collection है उसे हम set. For example, नोट करेंगे कलेक्शन ऑफ, विशाल आप भी लिख लीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 में पहुंच गए हम। कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 ऑफ जिज्ञान एजुकेशन। कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 ऑफ जिज्ञान एजुकेशन। कौन कौन है इसमें? जल्दी से हाथ उठाओ। एक ही बच्चा, ऐसा को लग रहा है वो और किसी को नहीं लग रहा है? बाकी सबको लग रहा है कि वे लोग बेवकूफ हैं, खुद को बेवकूफ समझ रहे हैं। नहीं, कौन आएगा इस सेट में? ये तो इसमें अगर हमें सेट लिखना हो तो कौन कौन से होंगे स्टूडेंट्स? मैं बनाऊंगा तो मैं तो सभी को रखूंगा, मेरे रिगार्डिंग तो सभी इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स में इंटेलिजेंट ना भी हो, लेकिन हो सकता है दूसरे फील्ड में, अपने फील्ड में इंटेलिजेंट है। कैसे तो क्या होगा इसमें? कौन सेट में क्या क्या किस एलिमेंट को रखेंगे हम लोग? कितने एलिमेंट्स होंगे? मान लो इसमें 20 स्टूडेंट्स हैं हमारे बैच में, तो कितने स्टूडेंट? नहीं, कुछ भी नहीं बता। कलेक्शन ऑफ, क्या लिखा हमने? इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 ऑफ जिज्ञान एजुकेशन इज नॉट अ सेट। देखिए, इज नॉट अ सेट, सेट नहीं है। इज नॉट अ सेट, सेट नहीं है, नहीं है ना सेट। इज नॉट अ सेट, ऐसा नहीं है कि कोई इंटेलिजेंट नहीं है इंटेलिजेंट, लेकिन सबका पर्सपेक्टिव अलग अलग है, ठीक है। सब अलग अलग आंसर्स दे सकते हैं। ऐसा मैं दिया कि केवल वो इंटेलिजेंट है, हाँ दिया, बाकी सब को नहीं रखे उस सेट में। सब हाँ, कोई रख सकता है, किसी को इंटेलिजेंट, कोई इंटेलिजेंट नहीं रख रहा। मैं आंसर दे रहा हूँ कि सभी इंटेलिजेंट है, तो सभी के आंसर अलग अलग आए, एक यूनिक आंसर आना चाहिए। एक क्वेश्चन तो एक आंसर, यूनिक आंसर आना चाहिए। यहाँ वेल डिफाइंड वर्ड डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड वर्ड नहीं है। कौन सा वर्ड? इंटेलिजेंट वर्ड, ठीक है। इंटेलिजेंट की जगह आप स्मार्ट लिख दें तो हैंडसम, ब्यूटीफुल, ये तो क्या होगा? तब भी नहीं है, ये सब भी रिलेटिव आइडिया है कि नहीं? ये सब रिलेटिव वर्ड्स है और इसलिए ये सेट नहीं। लेकिन यही लिखा जाए, जय इस नॉट अ सेट लिखा। अब मैं ये लिख देता कि कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स who has scored more than 85% marks in their
last board exams. आप क्लास 12 बैच आप विज्ञान एजुकेशन, ठीक है, इसी बैच की बात कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, अब तो फिक्स है, हम देख करके बता सकते हैं कि ये स्टूडेंट होगा ये नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसे कह सकते हैं दिस विल बी अ सेट। ये पता चलेगा कि 85% से मार्क्स इसके भी ज्यादा हैं बोर्ड एग्जाम्स में। ये स्टूडेंट्स रखेंगे हम लोग सेट में, सभी स्टूडेंट्स भी जो होंगे वो आ जाएंगे, और जो नहीं आ रहे होंगे, ठीक है, वो सेट में नहीं होंगे। अब वैसे इन जनरल हम लोग कौन से सेट्स यूज करते हैं, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में क्या होता है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया। कौन कौन सी वैल्यूज आती हैं इसमें, पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 सेट ऑफ इंटीजर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स आई आर जेड से। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इंटीजर होते हैं और जीरो भी होता है, -3 -2 -1 0 1 2 3। सेट ऑफ होल नंबर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू से। नेचुरल नंबर्स में जीरो और इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है, सेट ऑफ होल नंबर्स। और भी सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, मालूम है सभी को, गिनने की जरूरत तो नहीं। रियल नंबर्स, रेशनल नंबर्स को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, रियल नंबर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इरेशनल नंबर से तो आर माइनस क्यू कर सकते हो, उसे मैं इरेशनल नंबर लिख देता हूँ किसी को, तो सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स आर माइनस क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्यू क्यू पर सी लिखते हैं, इसका क्या मतलब है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्यू, जो क्यू में नहीं है, आर माइनस क्यू में नहीं है, उसे रिप्रेजेंट करते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है, एक्सिस रियल बट नॉट अ रेशनल नंबर। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट का रिप्रेजेंटेशन अगर करना कैसे करते हैं, एक मेथड को कहते हैं रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड और लिस्टिंग मेथड, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको लिख दीजिए। if A is a set, A एक सेट है, if A is a set having prime numbers less than or equal to 5, तो A सेट में जो जो नंबर्स आ रहे हैं उनको अगर हम लिख लें 2 3 5, तो क्या हो गई, इस मेथड ही को क्या कहेंगे, लिस्टिंग मेथड और रोस्टर। और सेकंड मेथड क्या होता है, सेट बिल्डर मेथड। सेकंड मेथड सेट बिल्डर। सेट बिल्डर मेथड, इसमें क्या करते हैं, प्रॉपर्टी को लिखते हैं, या कि यही अगर मुझे सेट लिखना हो तो इसको लिखेंगे ए इज अ सेट हैविंग एलिमेंट x
where x is prime number and x is less than or equal to 5। ये जो प्रॉपर्टी है इसको लिख देने को हम क्या करते हैं, सेट बिल्डर। ये भी ठीक, उस प्रॉपर्टी को लिखना है तो उसे कहेंगे सेट बिल्डर। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सेट। फर्स्ट वन null set, also known as empty set। और क्या कहते हैं, void set। A set having no element is called empty set। एक सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, it is denoted by ब्रैकेट, उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखे, empty। और इससे रिप्रेजेंट करते हैं आई null set। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि A is a set having number of point of intersection of number of points of intersection of two concentric circles। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के जो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे वो सेट ए है। सेट ए में कौन से एलिमेंट, कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे, सॉरी नंबर ऑफ पॉइंट लिख दिया, नंबर लिखेंगे तब ये नल सेट नहीं होगा। डिफरेंस आ गया, चलिए मैं दोनों बात करता हूँ, तो जो लिख दिया हाँ, ये सेट ए एम्प्टी सेट नहीं है, नल सेट नहीं है, ध्यान से समझिए। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, आप डिफरेंट रेडियाई भी लिख सकते हैं, आप डिफरेंट रेडियस और बेटर होना चाहिए, रेडियस अलग अलग, इनमें नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो जीरो है, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन कितना है, जीरो। ये एक सेट है इसका एलिमेंट क्या है, जीरो, तो ये क्या हुआ, नॉन एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट नहीं है। इसे कौन सा सेट करते हैं, सिंगलटन सेट, जिसमें एक एलिमेंट, लेकिन यहां लिखा होता है ए इज अ सेट हैविंग पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ नहीं लिखते, तो क्या हो जाता, तब नल सेट हो जाता है। जब नंबर ऑफ लिख दिया तो उसके चलते ये काम क्या बन गया, सिंगलटन सेट बन गया, क्योंकि नंबर तो जीरो आ गया तो उसकी कुछ ना वैल्यू तो आई, वैल्यू आ गई तो ठीक है, उसमें एक एलिमेंट आ गया और एलिमेंट आ गया तो ये सिंगलटन सेट, जिस जो हम सेकंड डेफिनेशन लिखने वाले थे सिंगलटन। सिंगलटन सेट a set having only one element is called singleton set। A set having only one element is called a singleton set। इसमें केवल एक ही एलिमेंट,
ये सिंगलटन सेट है। और कोई एग्जांपल लिखना चाहें तो A is set of all even prime numbers. Even prime कितने हैं? केवल एक ही है, 2, तो वो हो गया सिंगलटन सेट। नोट कर लीजिए। फर्स्ट क्लास में एक और बात मैं बोलता हूँ जो कि स्टार्टिंग भूल गए क्या कि नोट्स अलग अलग बनाए सभी स्टूडेंट्स, मैथ्स की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की। अभी तक अगर किसी ने नहीं बनाई है तो वैसे तो सभी स्टूडेंट्स ज़्यादा जो पहले से है वो रखा है, लेकिन फिर भी ऑनलाइन क्लासेस या किसी चलते अभी तक नहीं बनाई हो तो ऐसा आगे कंटिन्यू ना करें। नोट्स को ठीक से बनाएं, सेपरेट, अलग अलग। और जो ये पढ़ाया जा रहा है वो अलग होना चाहिए और होमवर्क की कॉपी अलग रखना है, उसी पर होमवर्क ना करें। अगर उसी पर होमवर्क करना है तो रिवर्स करके करें, रिवर्स में, ठीक है। पूरा सेम पे नहीं कि यहीं पे थ्योरी लिखी हो उसके जस्ट आगे होमवर्क करोगे, फिर थ्योरी लिखी होमवर्क करोगे, वैसा ना करें। होमवर्क पता होना चाहिए कि हाँ यहाँ से आ रहा है। और उसमें भी आप डिफरेंशिएट करें, कोशिश करेंगे कि इसका जो होमवर्क हो, मॉड्यूल का होमवर्क वो अलग जगह हो और जो अलग से जो डीपीपी दी जा रही है उनका सेपरेट हो तो और बेटर, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, थर्ड, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट है ना, a set having finite number of elements. A set having finite number of elements is called finite set. A set having finite number of elements is called finite set. जिसमें finite number of elements, ठीक है, जिसको काउंट कर सकें। ये भी क्या फाइनाइट है, इसमें एक ही एलिमेंट फाइनाइट तो है नहीं। इससे पहले वाला सेट भी एक जीरो है एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो फाइनाइट है। इससे पहले हमने लिखा था एक 2 3 5 सेट 3 एलिमेंट्स है, जिसमें भी हम काउंट कर पा रहे हैं वो है फाइनाइट सेट। If A is a set having element x is natural number and x is less than or equal to 10, तो क्या ये हो गया कौन सा मेथड, सेट बिल्डर मेथड। इसी ए को ऐसे लिखते हैं 1 2 3, दैट इज रोस्टर मेथड और लिस्टिंग मेथड से लिखते हैं। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 10 एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, इसको लिखने का ये तरीका होता है, एंड ब्रैकेट में ए लिखा है, दैट इज मीनिंग इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं, 10, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सा होगा फाइनाइट के बाद, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट कौन सा थे जो स्टार्टिंग में हमने पढ़े थे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, a set having infinite number of elements, infinite number of elements, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो उसे कहते हैं इनफाइनाइट। नेक्स्ट बात करते हैं सबसेट। सबसेट इंपॉर्टेंट है, इससे फिर हम आगे बढ़ते हुए रिलेशन की जरूरत देखेंगे। सबसेट
if each element of set A, if each element of set A is also element of set B, A के सभी एलिमेंट्स B के सेट B के भी एलिमेंट्स, then A is called subset of set B. A को B का क्या कहते हैं? सबसेट। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल B में एलिमेंट है 1 2 3, A में एलिमेंट अगर 1 हुआ केवल तो भी ये सबसेट है, 1 2 हुआ तो भी सबसेट है, इसके सारे एलिमेंट इसमें 1 2 3 हुआ तो इक्वल है, लेकिन तभी इसे सबसेट इक्वल तक भी हो सकता है। इसको लिखने का तरीका B का सबसेट है A, इक्वल तक जा सकता है। सर उल्टा लिख दिया गया सर। वन टू, ये लिखा है A इज सबसेट ऑफ B, और B को यहाँ क्या करते हैं? B इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ A। वन टू लिखा हो, केवल 1 लिखा हो, केवल 2 लिखा हो, केवल 3 लिखा हो, सभी सबसेट्स हैं। और मैं ये लिख if A is having element 1 2 3, then इसके सबसेट्स ऑफ सेट A will be, A की सबसेट कौन कौन से होंगे? एक नल सेट भी सबसेट होगा, नल सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, टोटल एलिमेंट। नल सेट जो है वो किसी इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, वो सभी सेट का सबसेट होता है। एक सेट जिसमें एलिमेंट 1 है वो भी इसका सबसेट है, जिसमें केवल एलिमेंट 2 है ये भी सबसेट है। 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3, इनमें से कोई भी सेट ले लीजिए वो इसका सबसेट। 1 2 आपने लिखा और 2 1 लिखा, दोनों सेम, ऑर्डर चेंज कर देने से सेट अलग अलग नहीं हो जाता। आपने 1 2 3 लिखा या 2 1 3 लिखा, सेम। Therefore, number of subsets will be number of subsets of A। कितने आए यहाँ? 8। A में कितने एलिमेंट थे? 3 एलिमेंट, और नंबर ऑफ सबसेट्स आए 2 पावर 3 8। A में यही एलिमेंट अगर हम 4 कर दें, ऐसे ही कैलकुलेट करें तो वो 2 पावर 4 69। ऐसे ही यहाँ देखें नंबर ऑफ सबसेट्स इन सेट A। तो इससे हम लोग एक फॉर्मूला बना लेते हैं। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A is equal to n, if number of elements in set A is equal to n, then number of subsets of set A will be equal to 2 raised to the power n। A में कितने एलिमेंट्स हैं? n एलिमेंट्स हैं, तो इसके 2 रेज़ टू द पावर n सबसेट। या यहाँ 3 एलिमेंट्स है, 2 पावर 3 है, तो
n हो तो 2 पावर n सबसेट्स हो। इसको थोड़ा सा पीएनसी के साथ कंबाइन करते हुए जेई में क्वेश्चन आ चुका है जेई में से 2 पावर n के लिए दूसरे मेथड से भी बता सकते हैं 2 पावर n कैसे है। ऐसे नंबर ऑफ सबसेट्स अगर ए के लेने n एलिमेंट्स थे, यहाँ 3 एलिमेंट्स हैं, 3 में से मुझे ये नंबर ऑफ सबसेट्स बनाने हैं, तो नल सेट में कितने एलिमेंट हैं? 0। इन 3 में से 0 एलिमेंट सेलेक्ट करो। कितने तरीके से सेलेक्ट करो? 3C0। या तो आपने 0 एलिमेंट सेलेक्ट किया तो नल सेट बना, 1 एलिमेंट सेलेक्ट करोगे कितने तरीके से? 3C1। उससे क्या बनेगा? आइदर यू विल सेलेक्ट 1 और यू विल सेलेक्ट 2 और 3, ये सबसेट्स बनेंगे। और यहाँ 3 में से 2 एलिमेंट सेलेक्ट करो 3C2, और 3 में से 3 एलिमेंट सेलेक्ट करो 3C3। कितनी वैल्यू हो गई इसकी? 2 पावर 3 दैट इज 8। यही काम यहाँ NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCN, ये कितना होता है? 2 पावर n होता है। पढ़ा सभी ने? NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCN, इसकी वैल्यू 2 रेज़ टू द पावर n है। कोई डाउट? अच्छा, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो अगर मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है तो मैं अभी बता देता हूँ। बोल रहा था ना कि एक क्वेश्चन सबसेट से रिलेटेड जेईई मेंस में आया था। चलिए, याद है जो अपने याद में उससे करते हैं। इस पे बेस्ड के क्वेश्चन है। Let A is having A be having 8 elements. Find the number of subsets of A having at least 3 elements. At least 3 elements. वैसे ये भी तो है अपने पास, इसमें होगा ये क्वेश्चन, ठीक है? ये क्वेश्चन बताइए क्या आंसर है? जेईई मेंस का क्वेश्चन है। बोलिए जल्दी से आंसर। 219 सही है आंसर। देन आपको जेईई मेंस में आया था 3-4 इयर्स बैक। बेसिक थोड़ी सी लगानी पड़ेगी। 8 के टोटल सबसेट्स होते तो 2 पावर 8। फॉर्मूला ये वाला था 8C0 प्लस 8C1। अगर टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स मुझे कैलकुलेट करने पड़ते तो क्या लिखा? 8C0 जिसमें 0 एलिमेंट है, फिर 8C1 है, फिर 8C2। लेकिन यहाँ 3 से चाहिए तो क्या लिखेंगे? 8 में से आइदर यू सेलेक्ट 3 एलिमेंट्स और 4 5 6 7 8, ये इसका आंसर। अब इसे मुझे सिंप्लीफाई करना है, तो इसमें कौन सा टर्म नहीं थे स्टार्टिंग में? 8C0 नहीं है, 8C1 नहीं है, 8C2 नहीं है तो ऐड कर लेते हैं, उतना ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 8C3 8C4 अप टू 8C8।
ऐसे लिखिए माइनस, मैंने ये फर्स्ट थ्री टर्म्स ऐड किए हैं, यही सबट्रैक्ट करें 8c0 8c1 8c, ठीक। इसकी वैल्यू क्या लिखी 2 पावर 8 माइनस, यानी कि 8c0 प्लस 8c1, 8c0 की वैल्यू 1, 8c1 8, 8c2 20, 256 माइनस 39, 37, कितना हो गया 219, क्या क्लियर। 8c0 8c1 8c2 की वैल्यू बताओ नीचे आपको। कोई दिक्कत नहीं होता है। 8c2 होता है 8 इंटू 7/2, 8c1 होता है 8, 8c0 1। इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो आसान है, NCR बराबर n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r। तो आगे बढ़ते हैं, सबसेट की बात हम लोग कर रहे थे, जिसमें बात करते हुए ये याद आया मुझे कि इस पे भी बेस्ड जेईई में क्वेश्चन आ चुका है, मतलब बेसिक सेट पर ही, अभी हमने कुछ ज्यादा पढ़ा नहीं, तो उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन आया था उसकी बात आने आगे। सर हाँ बोलो बेटा। सर, ये सर इसी बार फरवरी में आया ये क्वेश्चन? नहीं फरवरी में नहीं, फरवरी में भी आया क्या? नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ ठीक है, उसमें फरवरी में 6 अटेम्प्ट थे, तो मैंने सारे एक एक क्वेश्चंस नहीं देखे, पहले अटेम्प्ट के 11th के क्वेश्चंस के कौन से थे वो आज ही देख करके मैंने डीबी बनवाई। अब सेकंड अटेम्प्ट जो मतलब जो सेकंड है थर्ड है, अब एक बनवा दी तो सारी बनवाएंगे, तो वो सभी आपके जो 11th के क्वेश्चन थे वो बनवाएंगे, तो फिर हम लोग साथ में डिस्कस करेंगे तो पता चल जाएगा कि अगर ऐसा ये क्वेश्चन आया तो। वैसे कई क्वेश्चंस रिपीट भी हुए हैं, आप पीसीडीपी में मुझे दिख रहे थे कि हाँ ये क्वेश्चन सेम फॉर्मेट का पहले भी आया हुआ है, या हाँ क्लास में हम लोग ऐसे कराते हैं, लेकिन कई दूसरे भी हैं डिफरेंट भी, ऐसा नहीं कि सभी क्वेश्चंस वैसे हैं डिफरेंट। एक पहले आया, पहले पक्का आया, अभी इधर आया है कि नहीं फरवरी मार्च में मुझे नहीं मालूम, इसको हमें पॉइंट्स की बात करते हैं, नोट में नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। null set is subset of every set, null set is subset of every set। second, every set is subset of itself, every set is subset of itself। ए खुद का एक सबसेट है, इक्वल भी हो सकता है, उसके लिए सारी if A is subset of B and A is not equal to B, लेकिन इक्वल अगर आपको नहीं लेना, लेस वाले ही लेने, एक होगा इक्वल, अगर आपसे कहा है कि ऐसे सबसेट रहे जो उसमें इक्वलिटी नहीं आएगी तो 2 पावर n माइनस 1 हो जाएगा, देन A is called, उसे क्या कहते हैं बोलिए, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट वर्ड लिख दिया गया है तो इक्वलिटी नहीं ले सकता, then A is called proper subset of set B। ठीक है, if A is having number of elements in A is n, then number of proper subsets, number of proper subsets of set A will be 2 raised to the power n minus 1, 2 to the power n minus 1।
let A be a set. A एक सेट है. A set having subsets of A as its element. Its element is called एक सेट है, उसके सबसेट्स होंगे, उन सबसेट्स को ही एलिमेंट ले लें और एक उससे सेट बनाएं, तो दैट इज नोन एज पावर सेट ऑफ सेट A. This is known as power set of set A. Represented as here. If A is a set having elements 1, 2, 3, then its power set will be T of A. Will be a set having elements, जिसमें null set होगा, फिर एक सेट होगा जिसमें एलिमेंट 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3. ठीक है. तो इस पर भी बेस्ट एक सिंपल सा क्वेश्चन लिख लेते हैं. तो काफी ज्यादा आसान लग रहा है. If A is any set such that number of elements in power set of A is equal to 62, then find number of elements in set A. ठीक है. और पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 पावर है. वो नंबर ऑफ सबसेट्स ही तो होगा. तो 2 रेज़ टू द पावर n होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स. अगर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है तो 2 पावर n इसमें एलिमेंट्स होंगे, दैट इज 64, दैट इज 2 पावर 6. तो n की वैल्यू कितनी होगी? 6. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A विल बी 6. नेक्स्ट बात करते हैं सम ऑपरेशंस ऑन सेट. फर्स्ट, यूनियन ऑफ टू सेट्स. कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? A यूनियन पढ़ते हैं, इसे Q बनाते हैं. A यूनियन B. A यूनियन B में क्या होता है? वो सभी एलिमेंट्स होते हैं जो A में हो या फिर B में हो, और लगा मतलब A में भी हो सकते हैं, B में भी हो सकते हैं, इन दोनों में भी हो सकते हैं. इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम वेन डायग्राम से भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. क्या करते हैं? वेन डायग्राम. वेन डायग्राम में जैसे रेक्टेंगल बनाया हमने, इसी के अंदर ये सभी सेट्स बना, वैसे इसे कहते हैं यूनिवर्सल सेट, जिसमें सारे एलिमेंट्स आ जाए. ठीक है. जितने भी क्वेश्चन में दिए उससे बड़ा होना चाहिए. दो सेट हैं जैसे A और B. A के एलिमेंट्स भी रहेंगे B में, और हो सकता है कुछ उनमें कॉमन हो, ये भी आ जाएंगे. दिस इज नोन एज A यूनियन B.
इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, दो सेट का इंटरसेक्शन क्या होता है? जब हम उन दोनों में कॉमन एलिमेंट लेते हैं तो दोनों में ही इसे रिप्रेजेंट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। इसमें वो एलिमेंट्स होंगे जो ए में भी होंगे एंड बी में भी होंगे, जो दोनों सेट में ए में भी हो और बी में भी हो उसे कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ। वेन डायग्राम में अगर देखेंगे तो टू सेट, इनमें जो कॉमन पार्ट है यह है ए इंटरसेक्शन बी। यहां से एक फॉर्मूला इसके लिए आप बना सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। यही पढ़ा ना, ये ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस, देखिए ए में जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे लिए, बी में ये पूरे लिए, लेकिन ये जो ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट है ये दो बार आया, ए में भी आया और बी में भी आया, लेकिन यूनियन में ये एक ही बार हमें कंसीडर करना है। मान लीजिए अगर आपसे बोला गया कि एक ये सेट है 1 2 3, कितने एलिमेंट इसमें दिखाई दे रहा है? 3 है। ऐसा नहीं है कि हमें 1 ज्यादा पसंद आ रहा है तो हम 1 को 4 बार काउंट कर लेंगे, 1 1 1 1, ठीक है, एक ही बार काउंट करना है सभी को, तो 1 2 3। तो ऐसे ही यहाँ भी सभी एलिमेंट्स को एक ही बार काउंट करना है, और ये दो बार काउंट हो गया इसलिए एक बार क्या करेंगे इसे माइनस, और ये कौन सा पार्ट दो ट्वाइस काउंट हुआ है? ए इंटरसेक्शन बी का, तो उसे हमने माइनस कर दिया, माइनस एन ए इंटरसेक्शन। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू, ऐसे लिखा हो कहीं ए माइनस बी, इसका क्या मतलब? वो सभी एलिमेंट्स जो सेट ए में है लेकिन एक्स बी में नहीं होना चाहिए, ठीक है, ए के एलिमेंट्स हो लेकिन बी के एलिमेंट्स ना हो, उन्हें क्या करते हैं? ए माइनस, ठीक है, इस तरह से ए माइनस बी है, एक्स वो सभी एलिमेंट जो सेट ए में है लेकिन बी में नहीं है। डायग्राम में इसको देखें, ये ए ये बी, ये पार्ट ए में है बी में नहीं है, इसको भी ले लेंगे तो ये पार्ट बी में भी है ए में भी है, इसको हटा दें, ये है ए माइनस, इसको हम लोग देखें तो ये किसके बराबर है? ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे भी बोल सकते हैं, ए में से ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट हट रहा है। या अगर आपको खासतौर से नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैलकुलेट कर दो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी, क्या लिखोगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, यही है ए माइनस। और ये जो सेट वाला पार्ट हम यहाँ पढ़ रहे हैं, सेट में तो आ रहा है और दूसरे टॉपिक्स में भी मिलता है। खासतौर से एक टॉपिक 11th में पढ़ा था हमने, कौन सा, जिसमें ये आया था मैथमेटिकल रीजनिंग, वेरी गुड, याद है, मैथमेटिकल रीजनिंग में बताया था वेन डायग्राम से ये। और आगे इस टॉपिक में मिलेगा प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में यही मिलेगा पी ऑफ ए माइनस बी, एन की जगह पी लिख दो, प्रोबेबिलिटी मिल जाए, पी ए यूनियन बी, सेम फॉर्मूला बन जाए।
complement of an event. Complement of an event. कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है बेटा? ठीक है, बोले नहीं? अगर ऐसा बोले कि आज वेदांत बहुत हैंडसम लग रहा है, क्या मतलब? कॉम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं? वैसे है नहीं हैंडसम, आज लग रहा है, ठीक है? कॉम्प्लीमेंट हुआ जस्ट यहाँ पर इसमें इवेंट में ये होता है कि जो इवेंट न हो उसे कहते हैं उसका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट मतलब वो इवेंट हो नहीं रहा, दैट इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ। ठीक, अच्छा वो इवेंट की मैंने बात करने लगे, यहाँ सेट आपसे एक प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा था तो वो उससे इवेंट वर्ड याद आ गया मुझे। तो यहाँ पे सेट में भी इफ ए बी इज अ सेट then all the elements, a set having all the elements which are not set having all the elements which are not in set, which are not in set, तो set के में नहीं, is called its complement। उसी को इसका कॉम्प्लीमेंट। It is represented by represent करते हैं ठीक है, ए के ऊपर सुपर स्क्रिप्ट सी लिख देते हैं, ए डैश ठीक है और ए बार लगा देते हैं, दैट इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। इसी को कहते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट। वेन डायग्राम में अगर आप देखें ये सेट ए है, ए के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स अगर आप लें दैट विल बी कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ। ये है कॉम्प्लीमेंट ऑफ। ए के एलिमेंट को छोड़ दीजिए बाकी सारे एलिमेंट्स। अब बाकी सारे एलिमेंट्स को हम यूनिवर्सल सेट भी कहते हैं, सभी कंप्लीट एलिमेंट्स को। तो इसे ए कॉम्प्लीमेंट को यूनिवर्सल सेट जो कि एक बड़े यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज यूनिवर्सल सेट माइनस where u is for universal set। यूनिवर्सल सेट में से एक एलिमेंट हटा दें। ये जो a माइनस बी अभी हमने पढ़ा था इससे जस्ट पहले, उसे हम a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट नहीं करते। a माइनस बी किसके बराबर होता है? a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के बराबर। कैसे अभी देखते हैं, तो डायग्राम से समझते हैं। a माइनस बी ये बना हुआ है, द a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट मुझे अब बनाना है। ये तो a माइनस बी बना, ये सेट है ये a, b कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? b को छोड़ करके बाहर का जितना ही पार्ट है वो सब b कॉम्प्लीमेंट। b को छोड़ दीजिए, ये पूरा ये क्या है? ये b कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन मतलब b के बाहर भी हो और a के अंदर। तो कौन सा पार्ट दोनों में दिखाई दे रहा है? ये वाला पार्ट यहाँ भी है, इधर भी है ना? ये जो इंटरसेक्शन भी वाला है इसमें है लेकिन इसमें नहीं,
बाहर वाला पार्ट जो दोनों के बाहर है इसमें है, इसमें नहीं है, तो जो कॉमन जो दोनों में ये वाला पार्ट है, ये तो है। Therefore, this is equal to A intersection B complement. B intersection A complement लिखा हो तो क्या बताएंगे, बताइए। आप तो बोल सकते हैं B intersection A complement क्या होगा, B minus A, B minus, जैसे A minus B बना वो क्या होगा, B minus A। और बाद में करते हैं इसका, पहले ये क्वेश्चन करते हैं। If A is set of rectangles, B is set of rhombus, then A intersection B क्या होगा, ऑप्शंस ये है, रेक्टेंगल्स ही होगा, रोम्बस ही रहेगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा, ये स्क्वायर है। आसान है, दो सेट है, रेक्टेंगल्स का एक सेट है एक, और बी दूसरा सेट है, रोम्बस जितने भी होते हैं तो उनका इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ऐसा, क्या नाम है आपका, ध्रुव, पैरेललोग्राम, दिव्यांश, पैरेललोग्राम, क्या नाम बेटा, स्वतंत्र, क्या है आंसर, क्या होना चाहिए, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ज्यादा बोल रहे हैं, पैरेललोग्राम बोलने वाले हाथ उठाएं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्वतंत्र आउट हो गए, एक हाथ उठाने में वो नहीं करेंगे, हाँ फिर मैं दूसरे का भी पूछूंगा ना। सेकेंड, रेक्टेंगल बोलने वाले, स्क्वायर, रोम्बस, रोम्बस के लिए कोई स्क्वायर कितने लोग उतारे, 1 2 3 4, और कोई ऐसा भी है कि जो नहीं बता रहा है कुछ, किसी ने हाथ ही नहीं उठाया, शांत है, केवल दर्शक बने, ऐसा नहीं होना चाहिए, हाँ देखें समझे, कोशिश करें, नहीं आ रहा है तो हम बताएंगे, तो क्या होगा, स्क्वायर, स्क्वायर कॉमन चाहिए, इसमें क्या है, रेक्टेंगल्स में साइड्स, अपोजिट साइड्स इक्वल है, ठीक है, मिनिमम ये रेक्टेंगल में स्क्वायर्स भी आते हैं और ऐसे रेक्टेंगल भी आते हैं जिसमें साइड्स इक्वल है, रेक्टेंगल के अंदर स्क्वायर भी है, अनइक्वल साइड्स मतलब कि लेंथ और विड्थ जिसमें अनइक्वल है वो रेक्टेंगल भी, रोम्बस में इसमें एंगल 90 डिग्री नहीं है, वो जो रोम्बस भी वैसे भी है जो कि स्क्वायर नहीं है, और वो स्क्वायर वाले रोम्बस भी, तो दोनों में कॉमन, कॉमन कौन सा है, स्क्वायर दोनों में, ठीक है, रेक्टेंगल यहाँ है लेकिन इसमें नहीं है, तो बस इतना नहीं है, यूनियन करने पे क्या आएगा, यूनियन करने में पैरेललोग्राम नहीं आएगा, पैरेललोग्राम में कुछ और भी एक्स्ट्रा आएगा, वो पैरेललोग्राम भी होंगे जो रेक्टेंगल भी नहीं है, रोम्बस भी नहीं है, यूनियन के लिए ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, लेकिन स्क्वायर होगा इंटरसेक्शन में कॉमन, जो दोनों प्रॉपर्टीज में कॉमन है, ठीक है। और बात करेंगे इस पर, पहले
एक पॉइंट और बता देते हैं क्योंकि 11th में तो नहीं 12th में आ जाता है मेरे ख्याल से, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ऐसे आगे पढ़ा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या स्टार्ट हुआ आज सो क्लास मैट्रिसेस डिटरमिनेंट पहले की मैट्रिसेस पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ठीक है। Let A and B be two sets. A set having all possible ordered pairs A, B. A set having all possible ordered pairs A, B, where element A belongs to set A and B belongs to set B. A और B दो सेट हैं, तो वो सभी ऑर्डर्ड पेयर्स A, B का सेट जिसमें पहला एलिमेंट किससे हो, फर्स्ट सेट से, और जो दूसरा एलिमेंट है वो सेकंड सेट से, इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A and B. ऑर्डर्ड मतलब ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, A, B और B अलग अलग, 2,3 और 3,2 क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में जैसे अलग अलग। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A and B डिनोटेड एज, इसको रिप्रेजेंट करते हैं A क्रॉस B ऐसे। फॉर एग्जांपल A अगर एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, B सेट है जिसमें एलिमेंट है A, B, A क्रॉस B, ठीक है, A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B, जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर हो सकते हैं। 1 का ऑर्डर पेयर पहले बनाइए, पहला एलिमेंट फर्स्ट सेट से होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट सेकंड सेट से, क्या बनेगा 1, A, फिर 1 का B के साथ 1, B, ये एक एलिमेंट है, दो एलिमेंट नहीं, 1 एलिमेंट ऑर्डर पेयर, ऐसे ही सेकंड एलिमेंट, फिर 2A, 2B, 3A and 3B, इसे कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कितने एलिमेंट्स इसमें 6, इसमें कितने थे 3 और इसमें 2, 3 into 2 6, इसमें अगर m है और इसमें n है तो m into n, m एलिमेंट्स है। और यही अगर आपको B क्रॉस C लिखना हो तो पहले एलिमेंट B के लिखे जाएगा, तो क्या आएगा A, 1, A2, A3, B1, B2, B3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों ही सेट में इक्वल है, लेकिन एलिमेंट्स अलग अलग, A1 और 1A सेम नहीं है। ये लिखते हैं if number of elements in set A is n and number of elements in set B is n, first point लिख लेते हैं, then number of elements in set A cross B or B cross A will be n into n. नंबर ऑफ एलिमेंट सेम, सेट अलग अलग है इन जनरल A1 is not equal to 1A, इक्वल कब हो जाएगा जब A1 हो जाए, 1 1 हो गया मतलब दोनों एलिमेंट सेम हो गए तब तो ठीक है, 1 1 1 1,
लेकिन ए अगर 1 नहीं है तो 1A1 1A सेम नहीं हो, 2 1 1 2 सेम नहीं है, 1 3 3 1 सेम नहीं है। और अगर ये सेम नहीं है तो इन जनरल हम ये भी कहेंगे A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। इक्वल कब हो जाएंगे? जब दोनों सेट सेम हो जाए, A क्रॉस A तो इक्वल हो जाए। अलग हैं, डिफरेंट सेट्स हैं तो इक्वल नहीं। क्लियर? कोई प्रॉब्लम है इस पॉइंट? बेसिक पॉइंट्स ही ये अभी हम लोगों ने, अगली क्लास में इसके आगे हम लोग पॉइंट्स और करेंगे।